अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ गुलाम मोहिउद्दीन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर। इल्मी सिटी की जानिब से इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आज मैं इस प्रोग्राम में बात करूँगा बेनिफिट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। कि सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके हमारी बॉडी पर, हमारे ऑर्गन्स पर क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं, हमें हम कौन-कौन सी बीमारियों से बच रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन जो हैं उनको कैसे सपोर्ट मिल रही होती है या हमारी बॉडी पर क्या असरात आ रहे होते हैं। पहले मैं बात करूँगा फ़वाइद पर कि कौन-कौन सी डिज़ीज़ से हम बच रहे होते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल रहा होता है। फिर हम बात करेंगे कि हमें डेली बेसिस पर कितना लेना चाहिए ड्राई फ्रूट, कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंड पे मैं बात करूँगा कि हम कौन-कौन सी गलतियाँ कर सकते हैं जब हम ड्राई फ्रूट ले रहे होते हैं। तो वो उसके फ़वाइद की बजाय उसके मनफ़ी असरात हमारी बॉडी पर आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले मैं माज़रत चाहता हूँ ऑडियंस से कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ बिकॉज़ वो थोड़ा नेट इश्यू चल रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स है, ये हमारी बॉडी पर क्या असरात मुरतब करता है। कौन-कौन सी डिज़ीज़ में ये हेल्पफुल होता है, मतलब हमें बीमारी से छुटकारा दे रहा होता है। नंबर 1 जो इस वक़्त पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया में नंबर 1 पे डिज़ीज़ जा रही है, हार्ट डिज़ीज़ है और डायबिटीज़ है। हार्ट डिज़ीज़ में सुनने में ये लोग सुनते हैं, कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि फैट्स जो हैं अगर वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो फैट्स की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेगा तो हम ऑटोमेटिकली हार्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएँगे, हार्ट अटैक की तरफ जाएँगे। लेकिन एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं अगर आपको बताऊँ तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप गुड फैट लेते हैं तो आप कभी भी हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जाते, आप कभी भी हार्ट डिज़ीज़ की तरफ नहीं जाते, आप कभी भी हार्ट अटैक की तरफ नहीं जाते। 2 तरह के फैट होते हैं, गुड फैट, बैड फैट। अगर आप गुड फैट लेते हैं तो आप बीमारियों की तरफ कभी भी नहीं जाते। अगर आप एक रेंज में लेते हैं तो आप बीमारियों की तरफ कभी भी नहीं जाते। अगर आप एक्सेस लेते हैं या बैड फैट लेते हैं तो आप बीमारियों की तरफ जाते हैं। 2 तरह के फैट हैं, गुड फैट है, बैड फैट है। इस तरह कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा होता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एचडीएल आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपको हार्ट अटैक की तरफ लेकर जा रहा होता है या दूसरे जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ लेकर जा रहा होता है। तो हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, अगर हम बादाम की बात करें, अखरोट की बात करें तो इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं, इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता, बल्कि गुड फैट मौजूद होता है। वो क्या करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को हार्ट में, बॉडी में कम करता है, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक से, हार्ट की दूसरी बीमारियों से बच जाते हैं। सेकेंडली जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो रहा होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है उनका मेन काज होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, जिसमें अगर मैं मिसाल दूँ कार्बोहाइड्रेट्स में, तो हमारे पास आ जाता है रोटी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या बेकरी की चीज़ें हैं, ये सारी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। मैं एक बार फिर आपको, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन आज फिर बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन हमें ख़ास-ख़ास मिकदार में चाहिए होती हैं। अगर हम एक ख़ास मिकदार में जाकर उनको लेते हैं, कंज़्यूम करते हैं, तो कभी भी हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते या हमारी बॉडी जो है वो अनहेल्दी कंडीशन की तरफ नहीं जाती या हमारे ऑर्गन जो हैं वो ख़राब नहीं होते, डैमेज नहीं होते या हम डिज़ीज़ की तरफ नहीं जाते। मसाइल तब आते हैं जब हम एक्सेस जो है उनको लेना शुरू कर दें या बैड जो है या हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी हैं, वो सोर्सेज़ से उनको लेना शुरू कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स हमें डेली बेसिस पर 60 से 65% चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी की नीड है। अगर हम नहीं लेंगे तो भी मिसाइल आएँगे, अगर ज़्यादा लेंगे तो भी मिसाइल आएँगे। फैट जो है, ये भी हमें डेली बेसिस पर 20 से 25% या आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 30% तक चाहिए होते हैं।
इसके अलावा आपके जो प्रोटीन है ये भी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहिए होती है, लेकिन अमूमन 15 से 20% आप डेली बेसिस पर आपको लेना होती है। सो ये एक बैलेंस डाइट आप कह लें, या जो हमें डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो ये है। सो अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को क्या चाहिए होता है, जो उसकी बॉडी पर मनफी असरात छोड़ रहा होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो नंबर वन पे चीज जाती है, दो किस्में हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो तेजी के साथ बढ़ेगा, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है बढ़ता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, अब्जॉर्प्शन जो है उसकी वो कम होती है, क्योंकि उसमें फाइबर पाया जाता है। सो वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनमें पाया जाता, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है। दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स की तादाद खासी मौजूद होती है, जो क्या कर रही होती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो तेजी के साथ इन्हांस नहीं होने देती, आपको डायबिटीज की तरफ जल्दी नहीं लेकर जाती, या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज जल्दी नहीं करती। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी थोड़ी कम होती है अगर हम ड्राई फ्रूट्स का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर बादामों का, अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो। सो डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये जो हार्ट पेशेंट है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, गुड इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और दूसरे विटामिन और मिनरल जो हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो इसमें पाए जाते हैं। थर्ड पे आता है ब्रेन फंक्शन। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें बादाम खिलाओ ताकि उसका उनका जो दिमाग है वो तेज हो, या यादाश्त उनकी मजबूत हो। उसकी वजह होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जब हम बच्चों को या बड़ों को बादाम या अखरोट खिलाना शुरू करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से आपके बच्चों का या आपका दिमाग जो है वो शार्प होना शुरू हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, नर्व्स जो हैं, वो जो पैगाम लेकर आ रही हैं या जा रही हैं, उनका काम जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। सो तीसरी बात हमारी आ गई, ब्रेन फंक्शन जो है वो इससे इम्प्रूव होता है अगर हम जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर बादाम का या अखरोट का। इसके अलावा जो है दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हमारा वीकनेस है, अगर किसी बंदे को टेस्टोस्टेरोन की कमी है या स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, तो ये खास जो मौसम है ये आपके ड्राई फ्रूट्स का है। तो आप क्या करें, ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अखरोट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करते हैं, आपकी स्पर्म्स प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करते हैं। सो हम अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर हमने स्टेमिना अपना इंक्रीज करना है, अगर हमने जो अपनी याददाश्त है वो मजबूत करनी है, तो ये अब तक मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से या दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं इसमें, विटामिन्स और मिनरल्स, वो हमारे ये सब चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर किसी बंदे को डिप्रेशन है तो उसमें भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो खासा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी इससे मजबूत हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। कैसे? बिकॉज इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें सिलीनियम पाया जाता है, और दूसरे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जब तक आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होगा, आप कभी भी सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। जैसे हम बात ये आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें क्या है कि हर बंदा, जब वैक्सीन से पहले हर बंदा यही बात कर रहा था, और अमूमन आजकल भी हर बंदा यही बात कर रहा है कि अगर आपने इससे बचना है या किसी भी वायरस से बचना है, वायरस डिजीज़ से बचना है, वायरस अटैक से बचना है, तो आपने क्या करना है, अपना जो
इम्यून सिस्टम है उसे मजबूत करना है, अपनी जो अंदर की फौज है उसे ताकतवर करना है, ताकि कोई भी दूसरी फौज जो है हमारी बॉडी पर अटैक करे तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ मुजाहमत कर सके और उस पर गालिब आ सके, और हम उस डिजीज से, उस वायरस से छुटकारा हासिल कर सकें। सो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसमें इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए खासा अहम किरदार अदा कर रहा होता है हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा जो है आपके स्किन की अगर बात करें तो स्किन जिनकी स्किन ठीक नहीं है वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिकॉज इसमें इम्पोर्टेंट वाइटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि वाइटामिन ई है, दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें फैट पाया जाता है। फैट जो है ये 25 से 30% आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है, लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है, बहुत से ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है, खास इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बंदों की स्किन जो है वो खुश्क होती है, ऑयली नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनको लोशन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ इसमें विटामिन ई पाया जाता है, फैट पाया जाता है, दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो भी इससे इम्प्रूव हो। इसके बाद जो बहुत से कैंसर हैं उसमें भी हमारा जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं उसमें कारआमद साबित हो रहे होते हैं। इसके साथ-साथ जो लोग जिम करते हैं उनके लिए अंजीर, उनके लिए हमारा जो खजूर होगी, अंजीर होगी, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इनमें। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, आपको फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपका फ़ौरन ब्लड ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ करते हैं, आपको ताकत मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं, वो खेल के दौरान केले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या खजूर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको फ़ौरन एनर्जी मिलती है। तो जो लोग जिम कर रहे होते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या गेम्स खेलते हैं, तो खेलने से पहले या अपना वर्कआउट करने से पहले वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो अंजीर वगैरह है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए। सो आपने क्या करना है कि आप डेली बेसिस पर अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ जो हमारी बोन्स हैं, वो भी इससे उनकी जो बोन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, कोलेजन जो है वो बढ़ रहा होता है। बिकॉज़ इसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ओके, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसमें ज़िंक पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं। अगर आपको कोई भी मसाइल आपके हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उस उनके लिए भी आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको ड्राई फ्रूट जो हैं वो आपको इनमें भी मदद फराहम करेंगी। तो दोस्तों मैं बात तो करता रहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप साथ-साथ क्वेश्चन में ड्राई फ्रूट्स के हवाले से पूछ सकते हैं, मगर ना मैं अपना जो है वो कंटिन्यू रखूँगा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की तो जैसे मैं बात कर रहा था, डिप्रेशन में बात की मैंने, सवाल को सॉरी आया मैं देख नहीं सका। जी, अगर किसी को सईदा रुबाब पूछ रही हैं कि अगर किसी को मिर्गी की बीमारी हो, यस, मिर्गी की बीमारी में भी आपको आपका जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, बिकॉज़ इसमें ज़िंक पाया जाता है, बिकॉज़ इसमें सेलेनियम पाया जाता है। वो आपको मिर्गी के जो मसाइल हैं या दिमागी कोई भी मसाइल हैं उनमें वो आपको इन बीमारियों से आपको छुटकारा दिला रही होती हैं, अगर आप डेली बेसिस पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करती हैं तो। इसके अलावा जो है आप जिम के जाते वक़्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अंजीर का बताया, अंजीर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके जो
अगर हम मर्द हजरात हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अंजीर फ़ायदेमंद साबित हो रही होती है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अहम मददगार साबित हो रही होती है और दूसरी बहुत सी चीज़ों में अहम किरदार अदा कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि हर बंदे को डेली बेसिस पर कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो आप डेली बेसिस पर हाफ कप जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ की एक सर्विंग होती है, जैसे प्रोटीन की मैं सर्विंग बताऊं तो हर बंदे की अलग अलग सर्विंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर मुझे 4 सर्विंग चाहिए प्रोटीन की, तो ये जितनी मेरी हथेली बनती है ये एक सर्विंग होगी प्रोटीन की। इसी तरह आप 2 सर्विंग जो है वो ड्राई फ्रूट्स की ले सकते हैं, और जितना आपका हाथ बनेगा ये मुट्ठी बंद होगी, जितनी मुट्ठी बंद में आएगी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। जितनी आपकी फॉर एग्जांपल आप एज जो है आपकी बड़ी है और आप काश्तकारी करते हैं, तो अब्सोल्युटली आपका जो हाथ है वो भी थोड़ा काम कार की वजह से बड़ा होगा, तो मुट्ठी में ज्यादा आपके बादाम आ जाएंगे या अखरोट आ जाएंगे। तो इस वजह इसी तरह आपका अपनी मुट्ठी में वो बादाम लें, जितनी आपकी मुट्ठी में आए वो आपकी डेली जो है वो रिक्वायरमेंट है। सो आप क्या कर सकते हैं, उनको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गट प्रॉब्लम अगर आपको है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसाइल हैं, तो उनमें भी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। कैसे? बिकॉज इसमें पोटाशियम पाया जाता है, इसमें फाइबर पाया जाता है। वो क्या करते हैं, फाइबर जो है ये आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो अब्जॉर्प्शन है उसको डिले कर देता है। जैसे मैंने पहले बताया डायबिटीज में कि जो आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो तेजी के साथ इंक्रीज नहीं करती। इसलिए नहीं करती बिकॉज उसमें फाइबर पाया जाता है। फाइबर आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की अब्जॉर्प्शन है वो उसको डिले कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर 15 मिनट में अब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कितने में होंगे, 6 से 8 घंटे, 5 से 6 घंटे लग जाएंगे उन्हें अब डाइजेस्ट होने में। तो फाइबर जो है हमारे गट प्रॉब्लम में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो भी उसमें ड्राई फ्रूट जो है अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं फाइबर की वजह से। लेकिन अगर आप एक्सेस लेना शुरू कर देंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी, या अगर नहीं है तो वो हो जाएगी। आपने एक लिमिट में रह के, जो कि मैंने आपको बताई है, जितना आपका हथेली बनेगी, जितनी हथेली में बादाम आएंगे या अखरोट आएंगे, तो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है ड्राई फ्रूट्स की। तो उससे अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपके लिए मसाइल आएंगे, अगर उसमें ही रहेंगे तो आपके लिए कोई भी मनफी असरात जो है वो नहीं आएंगे, बल्कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। आपकी ऑर्गन्स को सपोर्ट मिलेगी, बॉडी को सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो अब बादाम कुछ लोग कहते हैं कि भिगोकर खाया जाए, या ओके किस टाइम ले सकते हैं। दोस्तों सबसे जो बेस्ट टाइम है ना ड्राई फ्रूट्स लेने का, वो है जब आप नाश्ता कर रहे होते हैं। अगर आप नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ बादाम की। अगर आप बादाम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं या नाश्ते से 15 से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल 5 बजे 6 बजे जमात होती है, तो आप उठे हैं, आपने क्या किया, पहले 2 गिलास पानी पिया या 1 गिलास पानी पिया, आप चलेंगे नमाज पढ़ के आए, तो खाना खाने से 45 मिनट 30 मिनट पहले आपने जो बादाम है वो खा लिए। इसके अलावा आप स्नैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट टाइम जो है वो आपका है सुबह का या 4 से 5 बजे का, लेकिन इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं स्नैक्स में इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी आप स्नैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो है आप अगर इस्तेमाल करते हैं शाम के वक्त 4 से 5 बजे, या सुबह अगर जो नाश्ता कर रहे होते हैं उस वक्त अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके बाद जो है बात कर रहा था कि बादाम जो हैं वो भिगो कर खाने चाहिए या वैसे हम खा सकते हैं। बादाम लोग भिगोते इसलिए हैं ताकि उनका जो छिलका है वो उतारा जा सके। छिलके के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी आ सकते हैं। फायदे उन बंदों के लिए हैं जिनको एलर्जी नहीं है। कुछ बंदों को उस छिलकों से एलर्जी होती है। अगर वो
छिलके समेत बादाम खाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बॉडी में बहुत सी तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं, या मुझे एलर्जी बॉडी में जो है वो आना शुरू हो गई है। सो किसी बंदे को अगर एलर्जी है बादाम से, तो वो बादाम से नहीं है, वो छिलके से है। तो आप क्या करें, रात को भिगोएं, सुबह उठें, जिस पानी में आपने भिगोया है, आप रात को भिगोते वक्त बादाम को अच्छी तरह धो लें, ठीक है। जो पानी आपने लिया है वो पानी साफ हो, पानी बादाम को धोकर पानी में डाल दें, सुबह उठकर जो है वो पानी भी पी लें और बादाम खा लें। बादाम क्या करना है, अगर एलर्जी है आपको तो आपने वो जो छिलके हैं वो उतार देने हैं। अगर एलर्जी नहीं है तो आप खा सकते हैं, बिकॉज उसमें फाइबर पाया जाता है, और फाइबर जैसे मैं बता चुका हूँ आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जिन बंदों को ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है, उनके लिए भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे होते हैं। सो ये बहुत सी जितनी भी अहम बड़ी बीमारियां मैंने आपको बता दिया है कि इन इन में आपको ये मददगार साबित हो रहे होते हैं आपके लिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्राई फ्रूट कैसे नहीं लेने चाहिए, अगर पैक्ड फॉर्म में है तो आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि पैक फूड जब वो पैकिंग करते हैं तो उसमें आपका जो नमक है वो उस पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से, मिसाल देता हूँ मैं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने सेब खाया या मैंने फ्रूट किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल किया तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। सिट्रस फ्रूट का फॉर एग्जांपल मैंने इस्तेमाल किया, आजकल किन्नू चल रहे हैं तो मैंने किन्नू का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। हालांकि आप बताते हैं कि किन्नू खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आता है, कम होता है। मसला ये होता है कि हम किन्नू के साथ नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो नमक जो है वो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है, ना कि किन्नू कर रहा होता है, या दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं वो आपका कर रहे होते हैं। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स में वो पैक्ड फॉर्म में जो होते हैं उनके ऊपर नमक लगा होता है या उनके अंदर नमक लगा होता है। सो आप वो इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, या दूसरी जो मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो ये दोस्त मैं बताता हूँ मेरे के लिए आपको, इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग चीनी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स में चीनी का या रेबड़ी वगैरह। रात को हम देखते हैं कि अक्सर लोग घरों में बैठते हैं फैमिली की सूरत में, तो वो मूंगफली आ गई 1 किलो या 2 किलो, वो सारे बैठ के साथ गप चल रही है, और साथ जो है वो जो मूंगफली है वो इस्तेमाल किया जाए, ड्राई फ्रूट्स का वो भी हिस्सा है, वो हम शुरू कर देते हैं खास तौर पर आजकल के मौसम में। सो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको एक्सेस जो है वो मिल रही होती है, जो आपकी क्वांटिटी डेली बेसिस पर चाहिए आपको ड्राई फ्रूट्स की, उससे ज़्यादा मिल रही होती है, जिसकी वजह से भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। सो आपने इस तरह नहीं करना कि या तो खाना ही नहीं है, खाना है 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोस्तों की गैदरिंग हुई, फैमिली की हुई, तो आपने शुरू कर दिया है नट्स शुरू कर दिए हैं, बादाम शुरू कर दिए हैं, या अखरोट शुरू कर दिए हैं, या मूंगफली शुरू कर दी है। इस तरह नहीं करना, डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना है, लेकिन एक खास मिकदार में रहकर, आपने एक्सीड नहीं करना। सो आपने रेबड़ी का मैं बता रहा था, रेबड़ी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज उसमें शुगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से भी आपके बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। एक और हम गलती ये कर रहे होते हैं, गलती एक करते हैं कि कुछ लोग फ्रूट्स का जूस बना रहे होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि आपका अगर हाइपरटेंशन है या आपको ब्लड शुगर लेवल का मसला है, डायबिटीज़ है, तो उसमें बना तो वो समझते हैं कि मैं शायद जूस बना रहा हूँ, लेकिन उसमें शुगर जो है वो ऐड कर रहे होते हैं, जो चीनी है वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से, उस चीनी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और बाद में वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ फ्रूट्स का जूस पिया था या मैंने शेक पिया था तो मेरे लिए मसाइल आना शुरू हो गए। फ्रूट्स की वजह से नहीं आ रहे, आपने जो चीनी ऐड की है उसकी वजह से आ रहे हैं। इसी तरह जो आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ आप रेबड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेचुरल शुगर नहीं है, गुड़ का आप उससे बेस्ट तरीका है कि पुराने ज़माने में गाँव में आप देखें तो वो लोग कभी कभार अगर खाते हैं तो वो साथ गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली खाते हैं तो साथ गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। सो
जितनी भी ये वाइट शुगर है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा केमिकल्स ऐड होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एडिटिव्स ऐड होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज्यादा मसाइल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। अफजाल भाई का सवाल था कि मैदे को ताकत देने के लिए क्या काम करें। दोस्त, मैदे के लिए सबसे जो बेस्ट चीज है वो है फाइबर। आप फाइबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब तक आप फाइबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कभी भी मैदे की बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते। फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है, हमें जितनी भी फल हैं उनसे मिल जाता है फाइबर, हमें जो सब्जियां हैं उनसे फाइबर मिल जाता है। सो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, ना कि आप तेल बहुत ज्यादा हो उसमें, या आप घी का इस्तेमाल करें जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। ठीक है, साथ आपने कोई भी वेजिटेबल्स है उसमें ऐड किया और वो पका पका कर बहुत ज्यादा पका दिया आपने, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको मिल जाएगा फाइबर, लेकिन वो अच्छी मिकदार में नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेगा। बेस्ट तरीका है कच्ची फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। उससे आपकी जो मैदे की प्रॉब्लम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगी। फाइबर की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी। अ, अगर हम चावल की बात करें, तो उसमें आपने क्या करना है कि वाइट राइस की बजाय आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अगर आप ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो वाइट की बजाय आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, बिकॉज उसमें फाइबर पाया जाता है। एक बड़ी गलती हम ये कर रहे होते हैं कि हमारे घर में जब कोई चक्की से आटा आ रहा होता है, तो हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं, या हम क्या कर रहे होते हैं, उसे छान वो फिल्टर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो वो छान सा है, वो हम समझते हैं कि शायद ये कोई अच्छी चीज नहीं है हमारी सेहत के लिए, हम फेंक देते हैं उसे, हालांकि वो सारा फाइबर होता है। हमने क्या किया, वो छान जिसे हम कहते हैं वो हमने फेंक दिया, सिर्फ आटा जो है वो दूसरा चीज रह गई है, वो हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो और बाद में कहते हैं कि मुझे पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल आना शुरू हो गए हैं, या मुझे दूसरी पेट में दर्द हो रही है, या मुझे हार्ट के मसाइल आ रहे हैं, या हाइपरटेंशन। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको वो छोटी सी गलती से की वजह से भी हो सकते हैं। तो आप क्या करें, कोशिश करें कि आप वो फिल्टर ना करें, वैसे ही रोटी बनाएं और घर में जो है वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी हर हफ्ते इल्मी सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल भी है, ग़िज़ा वाला के नाम से, GHIZAWALA के नाम से। तो आप वहाँ से भी मुझे सर्च कर सकते हैं, और मैं इल्मी सिटी पर इंशाल्लाह हर हफ्ते जो है एक नए टॉपिक के साथ, अगर आप कुछ सुजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट जो है वो उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। और माजरत चाहता हूँ, आज थोड़ा मैं लेट हुआ, बिकॉज थोड़ा नेट इशू चल रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्रॉपर टाइम पर आएंगे, और इंशाल्लाह आपको मैं दोबारा जो है इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग। साइनिंग ऑफ।